वॉर ऑफ रोजेज। गुलाबों की जंग इंग्लैंड में 1455 से 1487 तक जारी रहने वाली एक खाना जंगी की सीरीज थी, जिसमें हाउस ऑफ लैंकास्टर जिनको रेड गुलाब कहते हैं और हाउस ऑफ यॉर्क जिनको व्हाइट गुलाब कहते हैं के दरमियान तख्त के लिए मुकाबला हुआ। यह जंगें दरअसल प्लांटाजेनेट खानदान की दो शाखों के दरमियान इक़्तिदार की जंग थीं। इस तवील और खूनरेज जदोजहद ने इंग्लैंड की तारीख पर गहरे असरात मरतब किए। वॉर ऑफ रोजेज की जड़ें इंग्लैंड के तख्त के पेचीदा विरासती मामलात में प्यवस्था थीं। एडवर्ड III की मौत के बाद उनके बेटों और उनकी औलाद के दरमियान तख्त के लिए कई दावेदार पैदा हो गए। हेनरी VI, जो लैंकास्टर खानदान के थे, एक कमज़ोर बादशाह साबित हुए, जिनकी जहनी बीमारी ने हालात को मज़ीद ख़राब कर दिया। इस सूरत हाल ने ताकतवर नवाबों को अपना असर और रसूख बढ़ाने का मौका दिया। 1455 में वॉर ऑफ रोजेस का आगाज़ पहली जंग सेंट आल्बन्स से हुआ, जिसमें रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क ने किंग हेनरी VI की अफवाज को डिफीट दी। इस फतह ने यॉर्क खानदान को ताकतवर बनाया, लेकिन ये जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म न हो सकी। दोनों खानदानों के दरमियान ताकत की जदोजहद जारी रही और 1460 में जंग नॉर्थहैम्पटन में यॉर्क खानदान ने एक और बड़ी फतह हासिल की, जिसके नतीजे में हेनरी VI को कैद कर लिया गया। 1461 में जंग टॉउटन के मौका पर रिचर्ड के बेटे एडवर्ड IV ने यॉर्क खानदान के लिए फतह हासिल की और खुद को बादशाह करार दिया। एडवर्ड IV के इक़्तिदार में आने के बाद कुछ अरसा के लिए हालात परसकुन रहे, लेकिन हेनरी VI के हामियों ने हार न मानी। 1470 में हेनरी VI को दोबारा तख्त पर बिठाया गया, लेकिन यह बिहाली आर्जी साबित हुई। एडवर्ड IV ने 1471 में जंग बार्नेट और जंग ट्यूकिसबरी में लैंकास्टर के हामियों को डिफीट दी, जिसके बाद हेनरी VI को कैद में डाल दिया गया और वो जल्द ही वफात पा गए। एडवर्ड IV की मौत के बाद उनके कम उम्र बेटे एडवर्ड V तख्त पर बैठे, लेकिन उनके चचा रिचर्ड ड्यूक ऑफ ग्लॉसेस्टर ने उन्हें कैद करके खुद को रिचर्ड III के नाम से बादशाह करार दिया। रिचर्ड III की हुकूमत मतनाज़ा और मुख्तसर मद्दत की थी। 1485 में जंग बॉसवर्थ फील्ड में हेनरी ट्यूडर ने रिचर्ड III को डिफीट दी और खुद को हेनरी VII के नाम से बादशाह मुकर्रर किया। रिचर्ड की मौत के बाद यॉर्क खानदान का खात्मा हुआ और हेनरी VII ने ट्यूडर खानदान की बुनियाद रखी। हेनरी VII ने एडवर्ड IV की बेटी एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क से शादी की, जिससे दोनों मुखालिफ खानदानों के दरमियान दुश्मनी का खात्मा हुआ और मुल्क में अमन व इस्तेहकाम आया। इस शादी ने ट्यूडर खानदान को मजबूत किया और इंग्लैंड की तारीख में एक नए दौर का आगाज़ किया। वॉर ऑफ रोजेस ने इंग्लैंड की सियासत, माशरत और जुडिशरी पर गहरे असरात छोड़े। उस जंग के दौरान कई नवाबों और अहम शख्सियात की हलाकत के सबब इशराफिया की ताकत में कमी आई, जिसका फ़ायदा हेनरी VII ने उठाया और शाही अख्तियारात को मजबूत किया। ये जंगें इंग्लैंड में खाना जंगियों के एक तवील सिलसिले की आखिरी बड़ी जंगें साबित हुए। वॉर ऑफ रोजेस की दास्तान आज भी इंग्लैंड की तारीख में एक अहम मकाम रखती है। यह न सिर्फ तख्त के लिए लड़ी जाने वाली जंगों की कहानी है, बल्कि ये इस बात की अक्कासी भी करती है कि किस तरह इक़्तिदार की लस्ट और ज़ाती मुफादात ने पूरे मुल्क को खाना जंगी की आग में झोंक दिया। ये कहानी इस बात की भी याद दहानी कराती है कि लस्ट फॉर पावर कितना नापायदार हो सकता है और किस तरह एक कौम की तकदीर ताकतवर अफराद के फैसलों पर मुनहसर हो सकती है। वॉर ऑफ रोजेस के बाद इंग्लैंड में ताकत के तवाज़ुन में तब्दीलियां आईं और उसके असरात सदियों तक महसूस किए जाते रहे।